हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। यहाँ आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाइए और साथ के साथ इनको आप याद करते भी चलिए। गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण किए गए, किस भाषा में लिखे गए? तो राइट आंसर क्या होगा? प्राकृत भाषा में लिखे गए अशोक के शिलालेख। और साथ ही अशोक से आपको क्या याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, यह आपको याद रखना है। साथ ही अशोक किस डायनेस्टी का था? तो यह मौर्य डायनेस्टी का था और अशोक के फादर का नाम क्या था? बिंदुसार था। मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अशोक किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म को मानने वाला था? तो यह बौद्ध धर्म को मानने वाला था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? राइट आंसर, फिफ्थ प्लान के तहत लॉन्च किया जाता है गरीबी हटाओ का नारा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही भारत में योजना कहां से लिया गया है? तो यह योजना लिया गया है रसिया से। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं एक क्वेश्चन और आपको यहां से याद रखना है कि इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में किसका नारा दिया था? गरीबी हटाओ का। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो वहां पर ऑप्शन आपको पेट्रोलियम मिलेगा, तो पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? राइट आंसर, मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। और साथ ही सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और ये कहां पर है? अफ्रीका में। वहीं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट से याद रखना है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। वहीं मकर रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी लैटिट्यूड को बोलते हैं मकर रेखा। वहीं वोल्गा नदी से आपको याद रखना है कि वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और वहीं अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन से ऊर्जा उत्पन्न होती है सन में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। वहीं न्यूक्लियर फिजन होता है हाइड्रोजन बम में, यानी कि नाभिकीय विखंडन होता है हाइड्रोजन बम में। यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं जनरली कैंडिडेट्स, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय संविधान में नागरिकता कहां से ली गई है? राइट आंसर, ब्रिटेन से ली गई है भारतीय संविधान में नागरिकता। और भारत की नागरिकता कैसी है? सिंगल सिटीजनशिप है। यह याद रखना है, सिंगल सिटीजनशिप है। और वहीं अमेरिका से क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो वह लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। रूस से क्या लिया गया? योजना ली गई। और साथ ही रूस से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इतिहास का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर, हेरोडोटस को इतिहास का जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में। यहीं पर महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, करो और मरो का। वहीं अरुणा आसफ अली से याद रखना है कि ग्रैंड ओल्ड वुमन के नाम से किसे जाना जाता है? अरुणा आसफ अली को। और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाया जाता है? राइट आंसर, फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है फूड को। और इसको याद कैसे रखना है? फ से फूड और फ से फ्लोएम, वहीं ज से जल और ज से जाइलम, यानी वाटर की जब बात होगी तो वहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? जाइलम आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिंधु सभ्यता में की काली चूड़ियों का संबंध किससे है? राइट आंसर, कालीबंगा से प्राप्त हुई थी काली चूड़ियां। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा शहर की खोज किस नदी के किनारे होती है? तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की खोज होती है। इसकी खोज किसने की? बीवी लाल और बी के थापर ने इसकी खोज की थी। इसको आपने याद रखना है। वहीं मोहनजोदड़ो से क्या याद रखना है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और इसकी खोज कब होती है? 1922 में। किसने की? राखलदास बैनर्जी ने। वहीं हड़प्पा रावी नदी के किनारे खोज होती है और किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है? राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। वहीं लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राइट आंसर, उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वहीं उत्तराखंड से आपको याद रखना है कि सन 2000 में उत्तराखंड किससे अलग हो जाता है? उत्तर प्रदेश से, और एक अलग राज्य बनता है। वहीं उत्तराखंड में कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उसको आपने याद रखना है? राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसको आपने याद रखना है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है? राइट आंसर, लैक्टोज के कारण दूध मीठा होता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? राइट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। इसको भी आपने याद रखना है। और यह कहाँ किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में। क्लियर है। अब एक ही न्यायालय था तो वही पहला न्यायालय कहो या फिर सर्वोच्च न्यायालय कहो, एक ही बात है। क्लियर है। 1774 में स्थापना हुई और इसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो वह थे एलिजा एम्पे। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने मापी थी? राइट आंसर, इराटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि मापी थी। और इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? कहां से लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और यहीं से क्या लिया जाता है? बाई कैमरल सिस्टम। अब बाई कैमरल सिस्टम का क्या मतलब है? लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दो सदन लिए गए। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। यानी कि लोकसभा को आप क्या कह सकते हो? हाउस ऑफ कॉमन्स। और वहीं राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर, तस्लीमा नसरीन ने लिखा है माई गर्लहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हंटर कमीशन को किसकी जांच के लिए गठित किया गया था? सिपाही विद्रोह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंग भंग आंदोलन, चौरी चौरा कांड। इसमें से क्या है राइट आंसर? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने आपसे कल पूछा था, तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने का है? तो राइट आंसर, आंध्र प्रदेश से विभाजन होने के बाद बनता है क्या? तेलंगाना। और कब बना? 2 जून 2014 को बना है तेलंगाना। इसको आपने याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। वहीं आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। आप सभी पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, याद
करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।